लुए अपने हाथ में एक टैबलेट को पकड़कर चूलिंग से पूछने लगता है, ये क्या है? चूलिंग भी बताने लगती है, ये आपका और मेरा लाइफ टैबलेट है। लुए उस टैबलेट को जलाने लगता है और चूलिंग से कहता है, कॉन्ट्रैक्ट टैबलेट को मैं जला दिया हूँ, अब तुम वापस अपनी चूस वार्ड विला जा सकती हो। चूलिंग पूछने लगती है, लुए तुम्हारे पास 9 जिंदगी थी, फिर भी तुमने अपनी पहली ही जिंदगी में खुद को खत्म करने का फैसला क्यों किया? उसकी बात सुनकर लुए उसे गुस्से से कहने लगता है, ये तुम्हारा मामला नहीं है, यहाँ से दफा हो जाओ। उसकी बात सुनने के बाद चूलिंग भी जाते हुए कहती है, अच्छा है, रिवर से लौट आए हो, तुम्हारा अंत अच्छी नहीं होगी। इतना बोलकर वो बाहर आ जाती है और अपनी मन में सोचने लगती है, लुए मेरे पास इनर स्वॉर्ड बॉडी है, अगर तुम नहीं होते तो मैं एक अच्छी लाइफ जी रही होती। डैड मॉम ब्रदर लिंगर वापस आने वाली है। उसको देखकर लुई हंसने लगता है और कहता है, आराम कर बाप, बेरहमा कचड़ा सा भाई, और ये बेचारी वापस जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा असली नरक कैसे होती है। इस जिंदगी में मुझे उन पर जरा सा भी दया नहीं आएगी। इन 8 औरतों के सम्मत के बिना मैं निश्चित रूप से एक ऊंची मुकाम पर पहुंचूंगा। इतना सोचकर बाहर जाने ही वाला होता है, तभी कोई लात मार के दरवाजे को तोड़ देता है। उसको देखकर लुए सोचता है, फेरी वांगलिन नहीं, अब उसे यू हांगलिंग बुलाना चाहिए। यू हांगलिंग को दिखाते हैं। वो कहती है, लुए मैं तुम्हें मार दूंगी। इतना बोलकर उसे किक करने जाती है। लुए सीधा उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और उसके मुंह के पास आकर कहता है, तुम अब भी मुझे मारने की हिम्मत करती हो? हांगलिंग शर्माने लगती है क्योंकि लुए उसे गलत पोजीशन में पकड़ लिया होता है। वो कहती हैं, तुम क्या करना चाहते हो? लुए बताने लगता है, आज तुम्हें मेरे दरवाजा को ठीक कराना ही पड़ेगा, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो मैं तुम्हारा गला घोट के जान ले लूंगा। अंगनी कहती है, मैं ऐसा नहीं करूंगी, अगर तुम नहीं होते तो मैं फेंगुशी के साथ होती। वो कहता है, तो फिर तुम्हें अपनी जिंदगी को बचाना ही पड़ेगा उसे ढूंढने के लिए, सही है ना? इतना बोलकर उसकी गला को और जोर से दबाने लगता है। वो कहने लगती है, मैं उसे फिक्स करूंगी। मन में सोचती है, दत्त तेरी की वापस तो आ गई, लेकिन फिर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया। लुए उसको सीधा बाहर फेंक देता है और वो आकर जमीन में गिरती है। वो कहता है, मैं वापस आने तक डोर फिक्स नहीं हुआ तो समझो तुम मर गई। ओंगलिंग खड़े होकर कहने लगती है, लुए वैसे भी हम पिछले लाइफ में दाव कंपेनियन थे, तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते हो। उसकी बात सुनकर लुए कहता है, वो सिर्फ पास्ट लाइफ में था, इस लाइफ में हम एक दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं है। इतना कहने के बाद लुए एक दूसरी जगह पर आ जाता है। अंदर हमें एक खूबसूरत औरत को दिखाया जाता है, उसका नाम बाई क्यूलान होती है। लुए आकर उसे रेस्पेक्ट दिखाते हुए कहता है, मास्टर को मेरा नमस्कार। वो भी पीछे मुड़कर उसे कहने लगती है, क्यों तुम्हारे पास एक ही जिंदगी है? उसकी बात सुनने के बाद लुए उसे कहने लगता है, डिसिपल सीखने में अच्छा नहीं था, कल्टीवेट करते समय ब्रेक थ्रू करना चाहा, इसीलिए 9 जिंदगियों को एक जिंदगी में मर्ज किया, इसीलिए एक ही जिंदगी है। उसकी मास्टर भी बताने लगती है, मैंने टाइम पावर को इकट्ठा करने का तरीका ढूंढ लिया हूँ। पास्ट लाइफ के मैटर्स को एक सपना समझकर भूल जाओ, ऐसा दोबारा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में दोबारा बगावत करने का ख्याल आ गए तो मास्टर निश्चित रूप से इस संप्रदाय को खत्म कर देगी। उसकी बात सुनने के बाद लुए कहता है, डिस्पल इस बात को ध्यान में रखेगा। मन में सोचता है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने कोई तरीका ढूंढ लिया है? अगर मैंने चाउस इन जहर को खुद में ट्रांसफर नहीं किया होता तो क्या तुम फिर भी ताइन इम्प्रेस रहती? फिर लुए एक चट्टान पे आ गया होता है कल्टीवेट करने के लिए। वो कह रहा होता है, मेरा कल्टीवेशन वापस से क्यूआई रिफाइनिंग के 5th लेयर पर आ गई है, लगता है मुझे फिर से स्टार्टिंग से कल्टीवेट करना पड़ेगा। फिर वो कहने लगता है, ओल्ड पार्टनर तुम यही हो क्या? इतना कहने के बाद उसके सामने एक सिस्टम के पैनल ओपन हो जाती है। सिस्टम कहने लगती है, डिंग और मैं यही पे हूँ, आपको क्या चाहिए? लुए कहने लगता है, अच्छी बात है तुम मेरे साथ आ गई, क्या अब तुम्हें एनर्जी नहीं चाहिए? उसकी बात सुनकर सिस्टम कहने लगती है, मैं हेवनली डाव बन चुका हूँ, अब मुझे क्या एनर्जी चाहिए? जो सुनकर लुए कहने लगता है, सच है, लेकिन तुम्हारा हेवनली डाव बनना काफी बेरहम है, मुझ पर सीधा इटरनल ग्रेट एबुलेशन डालना क्या ये जरूरी था? उसकी बात सुनकर सिस्टम भी बताने लगती है, बस जरूरी था, क्योंकि आप मेरे होस्ट हो, आपको स्ट्रॉन्गर बनाना होगा। लुए भी कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, अब कल्टीवेशन स्टार्ट करो। जो सुनकर सिस्टम भी कहती है, 9 लाइफ्स अनडाइंग हेवन स्क्रिप्चर कल्टीवेशन स्टार्ट। सीन शिफ्ट होकर हमें चूस वार्ड विले के बाहर का सीन दिखाया जाता है। चूलिंग जैसे तैसे करके वहाँ पे पहुंच गई होती है। वो काफी थकी होती है, इसी वजह से वो आफ रही होती है। वो कहती है, डांट माम मैं वापस आ गई। गेट के सामने 2 लोग खड़े होते हैं। एक बंदा चूलिंग को देखकर अपनी मन में सोचता है, ये तो एल्डेस्ट मिस है, ये कैसे वापस आ गई है? फिर वो जाके चूलिंग से कहने लगता है,
ये भिखारी कहाँ से आ रही हो? क्या चूसवाड़ विला ऐसी जगह है जहाँ तुम आ सकते हो? जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ। उसकी बात सुनने के बाद चूलिंग उसको बताने लगती है, मैं कोई भिखारन नहीं हूँ, मैं एल्डर स्मिथ हूँ, मैं चूलिंग। चूलिंग की बात सुनने के बाद भी वो बंदा अपनी स्वाड को निकाल के उसे बोलने लगता है, बदतमीज, ये जंगली लड़की कहाँ से आ गई है? एल्डर स्मिथ सोने का दिखावा करने की हिम्मत कर रही है, तुरंत यहाँ से चली जाओ वरना मेरे तलवार को बेरहम होने का दोष मत देना। चूलिंग आकर उसकी आंख पकड़कर उससे बोलने लगती है, चूसी, मेरे चेहरे को ध्यान से देखो, मैं चूलिंग हूँ। बचपन में तुमने मुझे उठाया था और खाने के लिए कैंडी भी दिए थे। वो बंदा भी उसे पीछे धकेलते हुए कहता है, वैसे भी तुम चू फैमिली की ब्लड लाइन नहीं हो, वापस क्यों आए हो? और वो अपनी मन में सोचता है, क्या तुम बेवकूफ हो? आखिरकार शैतान के कब्जे से बच के फिर भी मौत के गले लगने वापस आ गई हो। चूलिंग उसे बताने लगती हैं, हालांकि मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ, लेकिन विला के मास्टर और मैडम ने मेरे साथ सगी बेटे जैसा व्यवहार किया है। नहीं, हम सगी बेटे से भी ज्यादा करीब है। तभी दूसरा बंदा चिल्लाने लगता है, सच में एल्डर स्मिथ चूलिंग वापस आ गई है, इनेट स्वाड बॉडी वापस आ गई है। चूसी सोचता है अब सब कुछ खत्म हो गया है। विला के अंदर से दो लोग आने लगते हैं। ये बंदा चू स्वाड विला के मास्टर चू शाओटियांग होता है। वो चूलिंग की अडॉप्टिव मदर जेंगशियू होती है। स्वाड विला के मास्टर बोलने लगता है, लिंगर तुम वापस आ गई, फादर ने तुम्हें बहुत मिस किया। चूलिंग आकर उसकी बाप की गले लग जाती है और कहती है, डैड मैं वापस आ गई हूँ। चूलिंग का माँ भी उसे बोलने लगती है, अरे लड़की, तुम इतने लंबे समय तक कहाँ चली गई थी? एक लेटर तक नहीं भेजी। तुम्हें पता है हम लोग चिंता में मरे जा रहे थे। चूलिंग उसे बताने लगती है, मुझे माफ करना, मुझे बंधक बनाकर ग्रेट डाउसेट में ले जाया गया था। वो लोग मुझे आपसे कांटेक्ट करने नहीं दे रहे थे। मैं चुपके वहां से भाग कर आई हूँ। अब कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक और बंदा आने लगता है। ये चूलिंग का बड़ा भाई चूशुफे होता है। वो रो रहा होता है, अपनी मन में सोचता है, भगवान का शुक्र है, बलि का बकरा वापस आ गई है, अब भी सेंग मास्टर बच गया। फिर हमें लुए के कल्टीवेशन करने का सीन दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है, फर्स्ट लेयर ऑफ हेवन जहाँ ग्रेट डाउसेक्ट है वह सबसे कमजोर दुनिया है। कल्टीवेशन के लेवल्स पोस्ट नटल, प्री नटल, क्यूआई रिफाइनिंग, वर्जिंग कोर, शटरिंग, इनफैक्ट वाइड रिफाइनिंग, डाउ इंटीग्रेशन में डिवाइड हुए हैं। पिछले लाइफ की एक्सपीरियंस से लुए ने सिर्फ 15 दिन में क्यूआर रिफाइनिंग के लेवल 5 से लेकर लेवल 9 तक ब्रेक थ्रू किया और कोर फॉर्मेशन को शुरू किया। तभी लुए कांसने लगता है, उसके मुंह से खून भी निकलने लगती है। वो सोचता है, क्या हुआ? शरीर में मौजूद ट्रू क्यूआई का सिर्फ आधा हिस्सा कोर को बनाने में हिस्सा ले रही है, बाकी आधा हिस्सा जम गया है और हिल भी नहीं रही है। तभी सिस्टम डिंग करके बताने लगती है, उसके बॉडी में हेवनली रिजिडिटी पॉइजन डिटेक्ट किया है। जो सुनकर लुए भी कहने लगता है, हेवनली रिजिडिटी पॉइजन, जरूर वो औरत फिर से चाल चल रही है। असल में उन्होंने एक और लेयर लगा दी। हेवनली रिजिडिटी पॉइजन सिर्फ मेरे अंदर इंडियन डाउ डिवोरिंग गू ही नहीं डाला। साफ है कि वो चाहती है मैं नौ जिंदगी होने के बाद भी हालात को ना बदल पाऊं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है मेरे पास अभी भी एक ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है। फिर सिस्टम से पूछता है, सिस्टम क्या इस जहर को खत्म करने का कोई तरीका है? सिस्टम भी बताने लगती है, बिल्कुल है, बस ओरिजिन कोर रिलम में ब्रेक थ्रू करना है, ट्रू क्यूआई स्ट्रक्चर को चेंज करना है, ट्रू क्यूआई को ट्रू एसेंस के ट्रांसफर करने के बाद फिर हेवनली रिजिडिटी पॉइजन डिसॉल्व हो जाएगा। लुए बताने लगता है, ओरिजिन कोर रिलम में ब्रेक थ्रू करना है, लेकिन मैं अभी सिर्फ अपनी हाफ ट्रू एनर्जी को ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, ओरिजिन कोर बनाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तभी वो कहता है, ऐसा ही है, मैंने एक बार एक परफेक्ट रिटर्निंग ओरिजिन पिल को रिफाइन किया था, जब तक मैं उसे खाऊंगा मैं ओरिजिन कोर रिलम में ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। परफेक्ट रिटर्निंग ओरिजिन पिल बहुत ही रेयर है। पिछले जन्म में मैंने ग्रेट डाउसेट में यू हांगलिंग को दी थी, इस लाइफ में उसे देने की कोई जरूरत नहीं है। लुए सामने की तरफ देखता है। गेट के ऊपर एक पक्षी होती है। वो बताने लगती है, ग्रेट डाउसेट के 92nd जनरेशन के डिस्पल बाय क्यूलिंग की डिस्पल यू हांगलिन ने 1 महीना और 16 दिन में ही क्यूआई रिफाइनिंग पूरी की है। ग्रेट डाउसेट का क्यूआई रिफाइनिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है। रिवॉर्ड में उसे एक बोतल पीयरलेस रिटर्निंग ओरिजिन पिल्स, 3 प्रीशियस आर्टिफिक्स, ट्रू डिस्पल का लेगेसी और 2 कुछ चुने हुए डिवाइन एबिलिटीज मिलेंगे। जो सुनकर लुए बताने लगता है, फ्यूचर एम्प्रेस से जैसे उम्मीद थी, काफी तेजी से कल्टीवेट कर रही है मेरे पास सिस्टम है, फिर भी मैं उसे 2 दिन फास्ट हूँ। इतना कहने के बाद लुए चट्टान के ऊपर से नीचे कूदने लगता है। सिस्टम पूछती है, ओ स्टॉप, कहाँ जा रहे हो? वो बताता है, माउंटेन के नीचे जा रहा हूँ, वाइड रिफाइनिंग एक्सपर्ट के टॉम पे रिटर्निंग ओरिजिन पिल लेने, जो मुझसे बिलोंग करती है।